सार इससे परिचित है। ये है काग भगोड़ा, हरियाली का पहरेदार। हरियाली का पहरेदार, काग भगौड़ा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, विस्तार से समझाओगे? हाँ हाँ, बताता हूँ। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर की। सन 1700 ईस्वी में बस्तर की जमीन को लेकर उस समय के राजा दरियादेव व उनके भाई अजमेर सिंह के बीच युद्ध हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? आदिवासियों के पराक्रम से राजा अजमेर सिंह विजयी हुए। फिर? किंतु कुछ समय के बाद में मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के सहयोग से राजा दरियादेव ने पुनः आक्रमण किया और इसमें राजा अजमेर सिंह हार गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? किंतु आदिवासियों ने अपनी जमीन, अपना जंगल नहीं छोड़ा। इसके उत्तर में आदिवासियों का नरसंहार किया गया, जो कि बस्तर का प्रथम विद्रोह। कैसा विद्रोह? आदिवासियों ने अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और अपने मातृभूमि की रक्षा की। उन्हीं आदिवासियों का प्रतीक है ये काग भगोड़ा, हरियाली का पहरेदार। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारे विद्यालय के प्राइमरी विभाग की प्रस्तुति, काग भगोड़ा। हरियाली का पहरेदार। ये कहानी है छत्तीसगढ़ बस्तर की। छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़, प्यारा छत्तीसगढ़, सुनहरा छत्तीसगढ़, सुघड़ छत्तीसगढ़। सुनहरा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के सुनहरे बालों में गजरे की तरह महकता है बस्तर। सन 1700 ईस्वी राजा अजमेर सिंह का शासन, और उस वक्त काग भगोड़े की तरह खड़े हुए हलबा जनजाति के लोग। बेटा, जो हम है ना वही ये है, और जो ये है ना वही हम भी हैं। काग भगोड़ा, हरियाली का पहरेदार, आदिवासी, हलबा जनजाति के लोग, जंगलों के रखवाले।
जंगल छोड़ब नाही। जल जंगल और जमीन के लिए अपनी जान न्यौछावर करने खड़े थे ये काग भगोड़े। बस्तर का मासूम बचपन जो कहीं सिसकियों में दब के रह गया, कहीं आंसुओं में डूब गया। वो मासूम बचपन बिखर के रह गया।